हमारे यहाँ एक मिथ है कि भैया जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है उसको इज्जत थोड़ी कम मिलती है उनकी अपेक्षा जो कि गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं। आपको एक बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि हमारे यहाँ के बहुत सारे यूथ लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश भारत की जो विकास है वो थोड़ी धीमी हो गई है। आप उस रेस में दौड़िए जहां पर आपको जीतने का चांस 99.9% हो और हारने का चांस 0.001% हो। ना आप अपना काम कीजिए, आप खुद का काम कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार भी हाथ खड़ा करके बोल चुकी है कि भैया आत्मनिर्भर बनो। साथियों, आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने। आज हमारे यहाँ इंडिया में 80 to 85% लोग ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपनी एक जवानी का बहुत बड़ी हिस्सा को लगा देते हैं, लेकिन मोस्ट लोगों को जॉब मिलती नहीं है। आज के डिजिटल जमाने में भी लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना मतलब कि भगवान से भेंट हो जाना। हाल ही में मध्य प्रदेश में 15 वैकेंसीज निकली थी वॉचमैन और ड्राइवर के लिए, लेकिन उसमें 11,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया उस फॉर्म को। में से कुछ लोग पीएचडी भी थे। समझने वाली बात यह है कि आखिर सरकारी नौकरी के पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते क्यों हैं? क्योंकि वहां पर एक अच्छा पेंशन मिलती है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिल जाती है, वहां पे उन बच्चों को, उनके बाल बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिल जाते हैं और बहुत सारे फैसिलिटियां सरकारी जॉब में उपलब्ध है प्राइवेट जॉब की अपेक्षा। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि प्राइवेट जॉब में मतलब एक चपरासी को 10,000 पेमेंट मिल रहा है, वहीं सरकारी चपरासी को सीधे 4 गुना या 3 गुना मिलता है, 30,000 या 40,000। तो छोटी छोटी बातें हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आखिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, क्या वह सही भी करते हैं? अपने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने जवानी का एक बहुत बड़े हिस्सा को उसके प्रिपरेशन में लगा देते हैं, क्या वो सही भी करते हैं? इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि किसी स्टेट में यदि 3,000 वैकेंसीज निकलती हैं तो वहां पे 3 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स लोग उसे अप्लाई कर देते हैं। वैकेंसी 3,000 है और फॉर्म 3 लाख से भी ज्यादा भरे जा रहे हैं, तो कैसे सबको जॉब मिलेगी? मतलब की बात यह हो गई कि आप यदि एक साथ 300 व्यक्ति को या 100 व्यक्ति को दौड़ाते हो तो उसमें से जॉब उसी को मिलेगा जो सबसे पहले दौड़ कर जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब बाहर में चले गए। तो क्यों हम सरकारी जॉब का तैयारी करें जिसमें कि जीतने का परसेंट मात्र 1% या कहीं कहीं पर 0.001% भी हो जाती है। मैं कहीं से ये बात नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना गलत है या गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना गलत है। मैं इस बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज्यादा परिश्रम करते हैं, क्या आप सही करते हैं? यदि आप इसी परिश्रम को किसी और क्षेत्र में लगाते तो क्या आप सक्सेस नहीं हो पाते? इस बात को हम समझाने वाले हैं आप लोगों को। मैक्सिमम लोग कॉलेज के पढ़ाई समाप्त होने के बाद अपने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में कम से कम कितना भी पुअर फैमिली क्यों ना हो, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए अपने पुत्र या पुत्रियों के ऊपर खर्च कर देते हैं। एक विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में कॉलेज के बाद 5 से 6 लाख रुपए लगा देते हैं। क्या वही पैसे को हम बिजनेस में या किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं लगा सकते? यहाँ पे मोस्ट लोग ये सोचते हैं कि यदि मैं बिजनेस में लगाया तो मेरा बिजनेस डूब गया तो यदि मैं किसी और क्षेत्र में लगाया तो वहां पे रिस्क है यार, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो भैया रिस्क तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में भी है, वहां पे रिस्क, वहां पे चांस क्या है? आपको 0.001% चांस है कि आपको जॉब मिलेगी। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि समझो आप जब 300 बंदे को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और वहां पर से किसी एक को ही, 300 बच्चों में से किसी एक को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो उस रेस में कौन दौड़ना चाहेगा जिसमें कि हारने का चांस 99.9% है और जीतने का चांस मात्र 0.01% है? तो ऐसा काम हम क्यों करें जिसमें जीतने का चांस मात्र 0.001% है और हारने का चांस 99.99% है। आज हमारे यहाँ के मोस्ट लोग से आप पूछिएगा कि आप क्या बनना चाहते हो, आप किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मोस्ट लोग बोलेंगे मैं डॉक्टर का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लेकिन उसमें से कोई ये चीज नहीं बोलेगा कि मैं ग्राफिक डिजाइनर, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं अपना यूट्यूब पे करियर बनाना चाहता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, मैं फोटो एडिटिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब कि हमारे यहाँ बस कुछ चंद जॉब ही है जो कि पॉपुलर है और बाकी सारे जॉब को लोग
खेल समझते हैं। कोई बंदा यदि अपने पिता से जाके बोलता है कि पापा जी मेरे को वीडियो एडिटिंग सीखना है, तो वो बोलते हैं कि पहले पढ़ाई उढ़ाई कर ले, कोई जॉब ले ले, उसके बाद अपने वीडियो एडिटिंग पे टाइम देते रहना। मैक्सिमम लोग जॉब का वही लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं होता, और मोस्ट लोग वैसे होते हैं, मिनिमम बहुत कम लोग वैसे होते हैं जो कि प्राइवेट जॉब भी कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो मेरे अनुसार वो बेस्ट है जो कि प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर रहे हैं, उनके अपेक्षा जो कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे फोकस किए हुए हैं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब ही मैं लूंगा, चाहे उनके उसके लिए कितना भी टाइम वेस्ट क्यों ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। आपको एक बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होगा कि हमारे यहाँ के बहुत सारे यूथ लोग क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश भारत की जो विकास है वो थोड़ी धीमी हो गई है, क्योंकि मोस्ट जो यंगस्टर लोग हैं वो जॉब का गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं और अदर जो क्षेत्र है उसे छोड़ते जा रहे हैं। अदर क्षेत्र में जाना तो चाहते हैं बट समाज की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिनके चलते वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं आपको फाइनली यही बताना चाहता हूं कि आप उस रेस में दौड़िए जहां पर आपको जीतने का चांस 99.9% हो और हारने का चांस 0.001% हो, ना कि वैसे रेस में दौड़िए जहां पर जीतने का चांस 0.001% हो और हारने का चांस 99.9% हो। आप अपना काम कीजिए, आप खुद का काम कीजिए, क्योंकि हमारी सरकार भी हाथ खड़ा करके बोल चुकी है कि भैया आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने। हमारे पास उतना जॉब नहीं है कि मैं आपको जॉब दे सकूं, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन फिर भी हम लोग आत्मनिर्भर बनने से कतराते हैं। मान लीजिए कि कोई बंदा एक चाय टी का स्टॉल लगाना चाहता है, वह कम से कम 1000-2000 बार सोचने के बाद भी टी स्टॉल नहीं लगा सकता, क्योंकि वह सोचता है कि मेरे समाज का क्या कहेगा, मेरे गांव के लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे परिवार क्या कहेगा। मतलब की बात यह है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे नवयुवक लोग आत्मनिर्भर बनना भी चाहते हैं तो समाज के डर से भय से नहीं बनना चाहते हैं, शर्म से नहीं बनना चाहते हैं। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी वही है रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोग को तो काम है कहना, आप बस अपने काम करते जाओ। हमारे यहाँ एक मिथ है कि भैया जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है उसको इज्जत थोड़ी कम मिलती है उनके अपेक्षा जो कि गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं। ऐसा क्यों भैया? ये भी तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के हो सकता है ये भी गवर्नमेंट जॉब ले लें, और ये आगे से ले चुके हैं, तो इनको अब ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो, इनको कम क्यों दे रहे हो? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में जब आप किसी काम को आप अंजाम दे रहे होते हो उस समय आपकी कोई कदर नहीं होती है। जब आप उस काम को क्या कर लेते हो तब आपको कदर लोग कहते हैं कि हाँ एक कर सकता था। मैं आपसे लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भैया मालिक बनो, नौकर नहीं। जॉब दो, जॉब लो नहीं। चाहे आपकी औकात 10 रुपए का ही क्यों ना हो, आपकी मालिकाना 10 रुपए का ही क्यों ना हो, आप मालिक बनो। तब तक के लिए बब्बे, जय हिंद, जय भारत।